आपका पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन WGES का आयोजन कहाँ किया गया? ए अबू धाबी, बी दुबई, सी रियाद, डी काहिरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दुबई, क्योंकि यह सम्मेलन 2 अक्टूबर 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ, जिसमें 30 से अधिक देशों के 3,300 प्रतिभागी शामिल हुए। थीम थी नवाचार के माध्यम से प्रभाव, हरित अर्थव्यवस्था का भविष्य तेज करना। आपका दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में CERT द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल हैंडसेट ट्रेसिंग सिस्टम का नाम क्या है? ए मोबाइल ट्रैक, बी CEIR, सी साइबर शील्ड, डी डिजिटल वॉच। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी CEIR, क्योंकि CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर नागरिकों को खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को रिपोर्ट, ब्लॉक, ट्रेस या अनब्लॉक करने की सुविधा देता है। जनवरी से अगस्त 2025 तक रिकवरी 61% बढ़ी। आपका तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट में स्वर्ण पदक किस भारतीय पैरा तीरंदाज ने जीता? ए दीपा मलिक, बी शीतल देवी, सी हरविंदर सिंह, डी मनोज सरकार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शीतल देवी, क्योंकि 18 वर्षीय शीतल देवी ने तुर्की की ओजनूर कुरेगिर्दी को 139-143 से हराकर स्वर्ण जीता। अनीमे मंदिर में तीसरा पदक था। आपका चौथा प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया नया AI और GIS कमांड सिस्टम का नाम क्या है? ए बॉर्डर आई, बी स्मार्ट बॉर्डर, सी कंट्रोल नेट, डी वर्चुअल गार्ड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्मार्ट बॉर्डर, क्योंकि यह सिस्टम सीमा निगरानी को मजबूत करने के लिए AI और GIS तकनीक पर आधारित है, जो रियल टाइम ट्रैकिंग और खतरे की भविष्यवाणी करता है। आपका पांचवा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन किस खोज के लिए दिया गया? ए mRNA वैक्सीन, बी इम्यूनो रेगुलेटरी T सेल्स, सी क्रिस्पर जीन एडिटिंग, डी कैंसर इम्यूनोथेरेपी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इम्यूनो रेगुलेटरी T सेल्स, क्योंकि 3 वैज्ञानिकों को इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने वाली T सेल्स की खोज के लिए सम्मानित किया गया, जो ऑटो इम्यून रोगों के उपचार में क्रांतिकारी है। आपका छठा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? ए 15, बी 22, सी 28, डी 30। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 22, क्योंकि नई दिल्ली में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चली चैंपियनशिप में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। आपका सातवां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी की वैश्विक रैंकिंग में कितनी सुधार हुई? ए 52 से 46, बी 60 से 50, सी 40 से 35, डी कोई सुधार नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 52 से 46, क्योंकि गिफ्ट सिटी ने मुंबई और दिल्ली 60 को पीछे छोड़ते हुए 46वें स्थान पर पहुंच गई, जो भारत के वित्तीय केंद्रों में उन्नति दर्शाता है। आपका आठवां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में नवीनतम RBI डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए शक्तिकांत दास, बी माइकल पाटो, सी स्वामीनाथन जे, डी उर्सुला बर्न्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी माइकल पाटो,
क्योंकि माइकल पाटो को 9 अक्टूबर 2025 से आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, जो वित्तीय स्थिरता पर फोकस करेंगे। आपका 9वां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) को DGCA से एरोड्रोम लाइसेंस कब मिला? ए 1 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 8 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर। आपका सही जवाब है ऑप्शन 2 अक्टूबर, क्योंकि यह लाइसेंस उद्घाटन से पहले मिला, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को करेंगे। आपका 10वां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स की थीम क्या थी? ए स्वस्थ वृद्धावस्था, बी वृद्ध व्यक्ति स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना, सी डिजिटल समावेशन, डी स्वास्थ्य और कल्याण। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वृद्ध व्यक्ति स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की 2025 की थीम ओल्डर पर्सन्स ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आर एस्पिरेशंस, आर वेलबींग, आर राइट्स है, जो वृद्धों की सक्रिय भूमिका पर जोर देती है। आपका 11वां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में दिल्ली के 7 जैव विविधता पार्कों में ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई की आबादी में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? ए 20%, बी 54%, सी 30%, डी 40%। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 56%, क्योंकि मानसून के बाद की जनगणना में यह वृद्धि पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संकेत है। आपका 12वां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में कौन सा G7 देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला बना? ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी जापान। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ने सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को मान्यता दी, जो मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया का हिस्सा है। आपका 13वां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 20, क्योंकि यह शिक्षा पहुंच बढ़ाने के लिए कदम है जो ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करता है। आपका 14वां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में वन्यजीव सप्ताह वाइल्ड लाइफ वीक का आयोजन कहाँ हुआ, जहां मानव वन्यजीव सद्भाव पर जोर दिया गया? ए मुंबई, बी देहरादून, सी कोलकाता, डी चेन्नई। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी देहरादून, क्योंकि देहरादून में 2025 के वन्यजीव सप्ताह ने भारत के मानव वन्यजीव सद्भाव पर नया फोकस दिखाया। आपका 15वां प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में क्वांटम भौतिकी में हालिया विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित था? ए क्वांटम कंप्यूटिंग, बी क्वांटम एंटेंगलमेंट, सी क्वांटम फिजिक्स, डी क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि 2025 नोबेल फिजिक्स पुरस्कार क्वांटम भौतिकी के विकास को मान्यता देता है।